नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हमारी डिस्क खराब होती है, जब हमें स्लिप डिस्क होती है, तो उससे पहले हमारी डिस्क के आर्किटेक्चर के अंदर, यानी जो हमारी डिस्क है उसका जो अंदर का फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस आते हैं, डिस्क के अंदर जो हमारा फ्रेमवर्क है वो कैसे खराब होता है और उसकी शुरुआत कैसे होती है, वो सारी डिटेल्स हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो हमने आपको सारी डिस्क प्रॉब्लम के बारे में बताया था, जहां पे हमारी डिस्क का फ्रेमवर्क खराब होना शुरू होता है और हमारी डिस्क का जो मटेरियल है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा जो बीच का न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस सॉफ्ट पड़ना शुरू हो जाता है और सॉफ्ट पड़ने के साथ साथ वो अपना फैलाव बढ़ाना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देता है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था उसमें हमारी डिस्क स्लिप नहीं हुई थी, सिर्फ जो डिस्क का हमारा अंदर का आर्किटेक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, वो डिग्रेड होने की वजह से, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिग्रेड होने की वजह से सिर्फ हमारी डिस्क के आर्किटेक्चर के अंदर चेंजेस आई थी और हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर नहीं निकला था, यानी हमें डिस्क हर्निएशन नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब डिस्क का मटेरियल डिग्रेड होता है, जब हमारी डिस्क के अंदर इंटरनल डिसरप्शन होता है, डिस्क का आर्किटेक्चर खराब होता है और उस आर्किटेक्चर के खराब होने के बाद हमारी डिस्क कैसे हर्निएट करती है और डिस्क हर्निएशन करने की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो दोस्तों, हमने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है जिसमें हमने 4 पिक्चर बनाई है। हर एक पिक्चर के अंदर हमने डिस्क में जो हमारा न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया है। तो दोस्तों, जब हमारी डिस्क स्लिप होती है, यानी हमारा जो डिस्क है, डिस्क के जो बाहर का पार्ट जिसको हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं, वो एनुलस फाइब्रोसस रप्चर होके और हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है, हमारा न्यूक्लियस है, वो बाहर निकल आता है और हमारी नसों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क की हमारी 4 ग्रेड होती है, 4 स्टेज होती हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली स्टेज है उसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं। तो दोस्तों, डिस्क बल्ज के अंदर होता क्या है? तो दोस्तों, जब हम चलते फिरते हैं, जब हम रिपीटेड आगे झुकने की एक्टिविटी करते हैं, हम ज्यादा सिटिंग करते हैं, तो दोस्तों हमारा जो बॉडी का वेट है वो सारा का सारा हमारी डिस्क के ऊपर आता है और जो हमारा डिस्क के अंदर का न्यूक्लियस होता है वो सेमी सॉलिड मटेरियल होता है और जब इस सेमी सॉलिड मटेरियल इस न्यूक्लियस के ऊपर दबाव आता है तो ये चारों तरफ फैलता है। तो ग्रेड 1 के अंदर यानी डिस्क बल्ज के अंदर क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मटेरियल चारों डायरेक्शन में फैलना शुरू कर देता है और वो पीछे की तरफ ज्यादा फैलता है, क्योंकि जो हमारी डिस्क होती है वो पीछे से पतली होती है और आगे से मोटी होती है। तो आगे की तरफ डिस्क जाने के चांसेस, डिस्क के जाने के, न्यूक्लियर मटेरियल के जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत कम टाइम हमारा जो न्यूक्लियस है वो आगे की तरफ स्लिप करता है। मोस्टली हमारा जो न्यूक्लियस स्लिप करता है वो पीछे की तरफ करता है। तो दोस्तों, पीछे की तरफ ये हमारा जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो जब हमारी डिस्क बल्ज करती है, डिस्क बल्ज जब करती है तो उसमें हमारा जो हमारा एनुलस फाइब्रोसस है, यानी जो हमारा बाहर का डिस्क का पार्ट है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं, वो इंटैक्ट रहता है, वो फटता नहीं है। सिर्फ हमारा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस चारों तरफ फैलता है, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्क का एनुलस फाइब्रोसस है वो थोड़ा सा हमारा स्पाइनल कैनाल के अंदर आना शुरू कर देता है। यानी ये जो हमारा हिस्सा है ये दिखाई दे रहा है, इसको हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं और ये ग्रीन कलर में हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है और दोनों साइड में हमारी नसें निकलती हैं जो हमारे पैरों को करंट सप्लाई करती है। तो ये डिस्क बल्ज हमारी स्पाइनल कैनाल में आता है। तो जब डिस्क बल्ज होता है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, और ऐसे ही वो जब पीछे की तरफ आता है तो हमारी जो नसें होती हैं, जो पैरों को करंट सप्लाई करने वाले, जिनको हम नर्व्स कहते हैं,
तो डिस्क बल्ज में हमारे डिस्क नसों के ऊपर दबाव बना भी सकती है और नहीं भी। तो दोस्तों ये डिस्क हर्निएशन की पहली यानी डिस्क बल्ज हमारा स्लिप डिस्क की पहली स्टेज होती है, ग्रेड 1 होती है। ग्रेड 2 होती है हमारी प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देता है और पीछे हमारा स्पाइनल कैनाल के अंदर आना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्पाइनल कोड पीछे आ रहा है और हमारी दोनों साइडें नसें निकल रही हैं, नर्व निकल रही हैं, तो वो उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है। बट इसमें भी हमारा जो ये ब्लैक कलर का पार्ट है ये हमारा एनुलस फाइब्रोसस है। तो ग्रेड 2 में भी हमारा जो एनुलस फाइब्रोसस है वो इंटैक्ट रहता है। सिर्फ हमारी जो डिस्क है, जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है, वो न्यूक्लियस पल्पोसस हमारे स्पाइनल कैनाल के अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है, बट हमारा जो एनुलस फाइब्रोसस है वो फटता नहीं है, वो रप्चर नहीं होता है। तो एनुलस फाइब्रोसस और हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस दोनों स्पाइनल कैनाल में आने की वजह से हमारे स्पाइनल कोड या फिर हमारी नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन बना लेते हैं। थर्ड स्टेज होती है हमारी एक्सट्रूजन की स्टेज। एक्सट्रूजन की स्टेज में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है वो पूरा का पूरा स्पाइनल कैनाल में आ जाता है और साथ में जो हमारे एनुलस फाइब्रोसस है यानी हमारे जो फाइबर्स हैं डिस्क के, वो डिस्क के फाइबर्स कंप्लीट रप्चर हो जाते हैं। तो वो कंप्लीट रप्चर होके और हमारा पूरा का पूरा एनुलस फाइब्रोसस पीछे स्पाइनल कैनाल में आ जाता है। तो ये हमारा रियल हर्निएशन होता है। तो इसी को हम हर्निएशन कहते हैं, हर्निएशन ऑफ डिस्क। जब हमारा न्यूक्लियर मटेरियल एनुलस फाइब्रोसस को रप्चर करके और डिस्क से बाहर निकल जाता है और हमारी नसों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है, हमारी स्पाइनल कैनाल के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों जब ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन बनाता है और नसों के ऊपर दबाव बनाता है, नर्व्स के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से हमें कमर में दर्द, पैरों में सूनापन, पैरों में भारीपन, चलने फिरने में समस्या, तो ये सारी समस्या हमें आनी शुरू हो जाती है। तो हमें ग्रेड 2 में एंड ग्रेड 2 में सारे स्लिप डिस्क के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी हमारे पैरों के अंदर दर्द आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जब नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन आता है या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन आता है तो हमें पैरों के अंदर दर्द और कमजोरी, सूनापन, ये सारी चीजें महसूस होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये ग्रेड 3 है। ग्रेड 3 को हम एक्सट्रूजन कहते हैं। तो एक्सट्रूजन में हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो एनुलर फाइब्रोसस को रप्चर करके और बाहर निकल आता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन बना लेता है। इसके बाद आती है हमारी चौथी स्टेज, चौथी ग्रेड, जिसको हम सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस पीछे की तरफ निकल गया था एनुलस फाइब्रोसस को रप्चर करके, उसका कुछ पार्ट यानी कुछ हिस्सा टूट के हमारी स्पाइनल कैनाल के अंदर आ जाता है। तो ये जो रेड कलर का जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस का टूटा हुआ पार्ट कहते हैं। ये सिक्वेस्ट्रेटेड पार्ट है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल का। तो दोस्तों ग्रेड 4 में हमारा न्यूक्लियर मटेरियल का कुछ पार्ट टूट के और हमारी स्पाइनल कैनाल के अंदर फंस जाता है। स्पाइनल कैनाल में हमारा सिक्वेस्ट्रेटेड पार्ट आने की वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन आ जाता है, हमारी नर्व रूट्स के ऊपर कंप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पैरों में दर्द, पैरों में सूनापन, पैरों में कमजोरी, चलने फिरने में समस्या, ये सारी दिक्कत रहना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों ये चारों जो स्टेजेस हैं हमारी, ये हमारी स्लिप डिस्क स्टेज हैं। पहली है हमारी बल्ज, जिसमें सिर्फ हमारी डिस्क फैलती है चारों तरफ। दूसरी स्टेज है हमारी प्रोट्रूजन, जिसमें हमारा न्यूक्लियर मटेरियल स्पाइनल कैनाल के अंदर आ जाता है, बट हमारा जो एनुलस फाइब्रोसस है वो इंटैक्ट रहता है। तीसरी स्टेज है हमारी एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो एनुलर फाइब्रोसस को रप्चर करके और बाहर आ जाता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट के ऊपर सीवियर कंप्रेशन बना लेता है। चौथी स्टेज है हमारी सिक्वेस्ट्रेशन की स्टेज। इसमें हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसका कुछ पार्ट टूट के हमारा स्पाइनल कैनाल के अंदर आ जाता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट्स के ऊपर कंप्रेशन बना लेता है, जिसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क के सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों पहली स्टेज जो हमारी है वो हमें स्लिप डिस्क के सिम्टम्स
सिम्टम दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। दूसरी स्टेज में भी हमारा नर्व रूट के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन है तो हमें हाथों, हमारे पैरों में और कमर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, पैरों में कमजोरी और सूनापन महसूस होना शुरू हो जाएगी। तीसरी स्टेज में हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन आया तो हमारे पैरों के अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाती है और हम चल फिर नहीं पाते हैं। इसकी वजह से हमें बैलेंस प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पैरों के अंदर कमजोरी आने की वजह से हम प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाता और हमें गिरने का डर हमारे मन में बना रहता है। ये मैक्सिमम ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। चौथी स्टेज है हमारी सिक्वेस्ट्रेशन की स्टेज। सिक्वेस्ट्रेशन में हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस का कुछ पार्ट टूट के और हमारे स्पाइनल कैनाल के अंदर आ जाता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्व रूट्स के ऊपर कंप्रेशन बना लेता है, जिसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क के सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों ये हमारे डिस्क हर्निएशन की कुछ स्टेजेस थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी डिस्क हर्निएट करती है। पहली वीडियो में हमने आपको इंटरनल डिस्क डिसरप्शन के बारे में बताया था और इस वीडियो में हमने आपको डिस्क हर्निएट कैसे करती है, उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में बताया है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।